नमस्कार। आज हमारे साथ कानपुर से कुछ मेहमान आए हुए हैं जो मीडिया जगत में कुछ हलचल मचा रहे हैं। तो कुछ अलग ही टॉपिक कवर करते हैं जो मेन मीडिया स्ट्रीम को छोड़ के। तो हम जानना चाहेंगे उनसे उनके मुखातिब जो किसे कैसे कवर कर रहे हैं, किन स्टोरी पे, किस नीच पे काम कर रहे हैं। तो सर अपना पहले परिचय दीजिए आप। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये एक मौका दिया कि हम अपनी सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में रख सकें। मेरा नाम नवदीप चतुर्वेदी है। मैं डिजिटल मैगजीन अंशिकामीडिया.com का एडिटर हूँ और ये हैं सलोनी तिवारी जी, ये भी एडिटर है अंशिकामीडिया.com की। तो कुछ पार्ट जो हैं वो सलोनी जी के माध्यम से होता है, कुछ पार्ट हमारे माध्यम से होता है। तो बेसिकली एक इंट्रो में हम आपको बताते हैं कि हमारी जो डिजिटल मैगजीन है वो बेसिकली वीमेन एम्पावरमेंट और रिलीजियस कंटेंट के ऊपर काम करती है। तो वीमेन एम्पावरमेंट की सारी जिम्मेदारी सलोनी जी की है, तो उसके बारे में विस्तार से सलोनी जी आपको इसके बारे में बताती है। और आप क्या देखते हैं सर? मैं पूरा ओवरऑल सारे कंटेंट देखता हूँ, बट बेसिकली जो वीमेन एम्पावरमेंट और रिलीजियस की जिम्मेदारी है वो सलोनी जी के पास है। सलोनी के पास। तो मेन फोकस आपका है कि केवल वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आप फोकस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी मैगजीन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो वीमेन को बढ़ावा देना, उनकी जो क्वालिटीज है उनको एक्सप्लोर करना। उसके लिए हम लोग पूरा ये कोशिश रहती है कि ओरिजिनल ऐसे कंटेंट लेके आए जो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करें। सलोनी जी आपसे पूछना चाहूँगा कैसा रहा सफ़र? शुरुआत आपने कैसे की? बहुत अच्छा रहा सफ़र और बहुत अच्छा लगता है लोगों तक इस तरह से जानकारी ले जाना और लोगों मतलब महिलाओं को ये बताना। कई बार वो घर में रहती हैं और सोच नहीं पाती हैं कि वो क्या करें, तो लोगों के ऐसी महिलाओं को जो आगे बढ़ गई हैं, मतलब कहाँ से बहुत नीचे से उन्होंने शुरुआत की है लेकिन आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पे बैठी हैं, उनके बारे में जानकारी देते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी बड़ा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, शॉर्ट में बात करेंगे आपसे बाकी। अच्छा सबसे रोचक कहानी कौन सा आपको प्रेरित करती खुद महिला होने के वजह से? किन महिला से आप मिली जो सबसे रोचक रहा आपके लिए भी टचिंग रहा? कौन सी स्टोरी आपको कवर किया? बहुत अच्छा रहा। सभी महिलाओं का सबका अपना अपना अलग अलग व्यूज़ थे और अलग अलग धारणाएं थी, विचारधारणाएं कि वो कैसे पहुंची। कोई वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छा मानती थी, कई सोचती थी कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों अभी भी हमारे समाज में है कि हमको वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हमें एक IAS अधिकारी सौम्या पांडे थी, उनका इंटरव्यू लेकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब इतने अच्छे पद पर होने के बावजूद उन्होंने जो मतलब मीडिया से जो इन्होंने मतलब इंटरेक्ट किया इतने नॉर्मल तरीके से, और एक ये नहीं था कि वो पढ़ने में ही अच्छी थी, सब चीज़ में हर चीज़ में ओवरऑल बहुत ही अच्छी थी। तो उनका इंटरव्यू लेकर बहुत ही हम लोगों को अच्छा फील आया। महिला होने के नाते आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो जर्नी के दौरान आपने देखा, और किन चैलेंज को महिला को छोड़ना चाहिए, बुराई को छोड़ना चाहिए ताकि लाइफ में सक्सेस कर सके? सबसे पहले हमें लगता है महिलाओं के पीछे ऊपर जो टॉन्ट खुद करती हैं उस चीज़ को छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी हमारे समाज में यही बुराई है कि एक महिला दूसरी महिला को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। अगर वो महिलाओं का सपोर्ट करने लगे तो आज हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो महिला के सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा आप मानते हैं महिला ही खुद है? ये सही है, कई मायने में ये सही ही है। और ये इनपुट हम लोगों को उससे मिले जो हम लोग स्टोरीज कवर करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि अगर कोई महिला अधिकारी उस पोजीशन पे पहुंचा तो उसने भी ऐसा नहीं कि सारी चीजें उसको बहुत इजीली मिल गई। बहुत से हम लोगों ने इंटरव्यू कवर किए जिसमें कि बिजनेस वीमेन है, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और उसके बाद आज उस मुकाम पे हैं कि उनके पास सब कुछ है। तो उन्होंने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं परेशानियों से आगे निकलते हुए चीजों को सक्सेस किया। तो सब महिलाओं के लिए यही कहना है कि मतलब डरने की जरूरत नहीं है, मुश्किलें सबकी लाइफ में आती हैं, उनको चैलेंजेस को तो किससे डरने की जरूरत नहीं है? देखिए डरने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है कि सबसे चैलेंज से डरने की जरूरत नहीं है, चैलेंज से या कुरीतियों से। क्योंकि एक बार मुश्किल हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है, तो इसलिए किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं। आप समस्याओं से लड़े और जरूर कहीं ना कहीं हो सकता है
कभी जल्दी मिल जाता है समाधान और कभी देर में, लेकिन समाधान जरूर मिलेगा आपको। उस समस्या से निकलने का कोई ना कोई विकल्प होता ही होता है। बस ये है कि कूल माइंड होके हमको उस पे एक चिंतन करना चाहिए और सही दिशा में काम करना चाहिए, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए धार्मिक की बात कर लेते हैं। आप धार्मिक भी कवर करते हैं, जी। तो कैसा लगता है धार्मिक महिला एम्पावरमेंट के अलावा धार्मिक कवर करने, क्या डिफरेंशिएट महसूस करते हैं आप? देखिए एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप चैलेंज से बताइए, क्या चैलेंज आता है आपको कवर करने के लिए? देखिए चैलेंजेस उसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों की जानकारी में नहीं है। देखिए दुनिया सृष्टि है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भगवान तो है ही है, और भगवान को खोजना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये होता है कि कहाँ पे ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज हैं कि आप जाते हैं, आपको शांति मिलती है मन में, और चीजें ऐसी आती हैं कि हम अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। तो लाइफ में चैलेंजेस के साथ साथ रिलीजियस होना भी बहुत ही एक जरूरी काम है, कि जब तक हम भगवान के प्रति जुड़ेंगे नहीं, हमको उनकी पावर नहीं मिलेगी, तो लाइफ में चीजें तो होता है ना कि जब हम सारी चीजों से हार जाते हैं तो भगवान के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं। और वैसे भी हमारे हिंदू समाज में जो रिलीजियस मतलब जो भी वो हैं रिचुअल बने हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर है। तो इसलिए हमारा जो सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म है, तो उसका मतलब अच्छा लगता है कि जब पुरानी मंदिरों में हम लोग पुराने मंदिरों में जाते हैं और देखते हैं कि आज भी अभी हम लोगों ने एक जगन्नाथ मंदिर कवर किया, मानते हैं कि वो उड़ीसा के पुराने मंदिर में से भी पुराना मंदिर है। तो उसमें देखा कि आज भी एक पत्थर पे बूंदे आ जाती हैं, उससे ये पता चलता है कि कितनी बारिश होगी हमारे यहाँ। मतलब बारिश को पहले से ही मानसून को नापने का एक पैरामीटर है, वो भी रिलीजियस तरीके से। अच्छा। कि मतलब बड़े बड़े वैज्ञानिक भी वहां पे फेल हो चुके। कहाँ पे मंदिर है? ये कानपुर में बेहटा गांव है, बेहटा गांव पड़ता है, वहां पर भीतर गांव के पास बेहटा गांव है। उस मंदिर को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बताइए, शॉर्ट में बताइए आप। अच्छा, तो वो जो भीतर गांव में मंदिर है, ऐसा माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है। गुप्तकालीन सभ्यता, सारे राजाओं ने वहां पे काम किया। उसके आसपास पहले अभी नदियां लुप्त हो गई, एक सरस्वती नदी भी बहती थी। जी जी। तो अब और कहते हैं कि वो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना मंदिर है। तो वहाँ पे एक पत्थर बना हुआ है, उसमें हर साल मानसून आने के पहले कुछ बूंदे आ जाती है। उससे पता चलता है कि कभी साइड में सिर्फ पत्थर के बूंदे आती तो कम बारिश होगी, कभी वो पत्थर पूरा बारिश से भर जाता है, मतलब बूंदों से भर जाता है। तो मानते हैं कि बूंदे मतलब इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। और वो सटीक भविष्यवाणी होती है, वर्षों पुराना ये वहाँ पे रीजन रहा है मानसून को नापने और जैसे ही बारिश शुरू होती है वो बूंदे अपने आप चली जाती हैं, और पूरे टाइम कभी नहीं होती, सिर्फ बारिश आने के पहले होती है। अच्छा, सबसे अनपॉपुलर मंदिर आपने विजिट किया होगा, तो सबसे अनपॉपुलर मंदिर कौन सा मंदिर ऐसा लगा जो अनपॉपुलर है लेकिन उसको पॉपुलर होना ही चाहिए? नहीं, अनपॉपुलर तो इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम किसी छोटे से विलेज में भी गए जी, तो वो वहां के लिए पॉपुलर है, वहां के लोगों के बीच में। तो मासेस के ऊपर होता है ना, मासेस के ऊपर। जैसे जगन्नाथ मंदिर हम सभी जानते हैं, तो मासेस सारे सनातन के लोग हिंदू हम जानते किसी हैं। भी छोटे से छोटे मंदिर को भी नहीं बोल सकते कि वो पॉपुलर नहीं है। पर ये है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी दे पाए कि हाँ इस तरीके का मंदिर यहाँ पर है। अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पहुँच सकते हैं। नादी तौरा हम लोग गए थे चित्रकूट के पास, एक हनुमान जी का मंदिर है, तुलसीदास जी ने उस मंदिर की स्थापना की थी। अच्छा। ऐसा माना जाता है। तो हमें लगता है अभी शायद बहुत लोग उसके बारे में नहीं जानते, तो उस मंदिर को मतलब एक्चुअली पॉपुलर होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वहां पे हनुमान जी की जो मूर्ति है, एक भगवान का जो पैर होता है वो ऊपर होता है, और जो नीचे वाला वो पैर पाताल तक गई है, उसमें पानी तक आ गए, लेकिन उसका छोर नहीं पता चला, पंजे का वो नहीं मिला। तो इसलिए मतलब वो एक अलग तरह की वो थी। अच्छा, एक सवाल पूछना तो नहीं चाहिए था लेकिन अब आ ही रहा है मन में, इसलिए पूछ रहा हूँ। मंदिर आपने घूमा, राम मंदिर जो बना उसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं कि दूसरे मंदिर से कंपेयर करें तो कैसा है मंदिर? उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। कंपेरिजन में इसलिए करा, मैं रुकूंगा आपको, प्लीज माफ चाहूँगा। कंपेरिजन इसलिए बोला कि सिर्फ पुरातात्विक जो पुराने मंदिर है उनकी संरचना जो हुई थी वो एक साइंटिफिक अलग रीजन था, और इनका जो नए जनरेशन के लोग ने बनाया है। तो इस जनरेशन के मंदिर और उस जनरेशन के मंदिर में क्या डिफरेंट लगा आपको अगर विजिट किए तो? ऐसा मतलब कोई अंतर क्या, अब आज की पीढ़ी तो समय को देखते हुए चीजें अपडेट हो गई। उस टाइम पे कैसी टेक्नोलॉजी थी, क्या संसाधन थे,
तो उस टाइम के संसाधन को देखते हुए मंदिर का निर्माण हुआ था। आज की तारीख में चीजें बहुत सारी अपडेट हो चुकी हैं, संसाधन जो है वो भी अपडेट हो चुके हैं, अच्छा, टेक्नोलॉजी इसे अपडेट हो चुकी इसे है। मील का पत्थर मानते हैं राम मंदिर बनना हिंदू समाज के लिए? नहीं, इलेक्शन से तो ऐसा नहीं लगा। इलेक्शन की बात नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म धर्म के के लिए लिए, हिंदू धर्म के लिए तो क्योंकि बड़े धर्म, और देखिए मेरा मानना है धर्म को राजनीति से मतलब दूर रखना चाहिए। और नहीं, बिल्कुल, धर्म और राजनीति तो दोनों अलग अलग पार्ट है। हाँ। धर्म एक मतलब पर्टिकुलर हर इंसान के लिए एक पावरफुल चीज होती है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं, धर्म से जुड़े हैं, यानी कि भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उनका कंपैरिजन तो कभी किसी भी तरीके से किसी चीज से नहीं किया जा सकता है। लेकिन आजकल धर्म को लोग राजनीति से जोड़ते हैं, तो आप इसको कितना सही देखिए, वो मानते हैं? पत्रकार की वो अपनी दृष्टिकोण से मानसिकता है कि कौन किस चीज को किससे कनेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली तो चीज है कि भगवान और धर्म का किसी से भी कोई कंपेयर नहीं। उन चलिए, चीजों को दोनों ही विपरीत हैं। हाँ, चलिए पूछिए, आप पूछिए, कंटिन्यू कीजिए। अरे आपके मन में रह जाएगा सवाल। नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ हाँ, पूछिए, छोड़िए, पूछिए। नहीं, धर्म और राजनीति तो अलग अलग चीज़ होती हैं, लेकिन पूरा नहीं। अगर हम देखते हैं राम के वशिष्ठ का और उसका, तो धर्म ही राजनीति को थोड़ा सा नियंत्रित करता है। अगर धर्म राजनीति को नियंत्रित करना छोड़ देगा तो राजनीति इतना अनियंत्रित हो जाएगा, देश धर्म के खिलाफ चला जाएगा। तो धर्म को थोड़ा सा नियंत्रित करना चाहिए। और अपने हमारे जो दर्शक हैं परमार्थ टीवी के, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कलयुग आ गया है, इसलिए वैसे तो ये सही है कि धर्म को राजनीति नियंत्रित करता है, लेकिन जब हम कलयुग में पहुंच चुके हैं तो ये चीज नहीं लागू होगी ना। अगली जो सदी होगी उसमें सर हम विश्व गुरु भारत बनेगा। अगले 10 साल में भारत तीसरे उसमें विश्व आर्थिक शक्ति बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। इसमें आपको क्या विचार है? देखिए, सनातन धर्म में, और इसमें मोदी जी क्या सहयोग कर रहे हैं? नहीं, सनातन धर्म में क्या है कि पहले से बहुत सारी चीजें का वर्णन है। तो हम लोग का ये इस बार का सौभाग्य था कि हम लोगों ने राम मंदिर अपने इस जीवन काल में बनते हुए देखा। ठीक है, इतना समय निकल गया था, कभी किसी ने प्रयास नहीं किया था, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर देखा। आगे के समय में क्या चीजें सनातन धर्म में लिखी हुई हैं, क्या होंगी, तो उसके लिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें उसके अकॉर्डिंग आती हैं। तो राम मंदिर जो बनना है, इसमें क्या मोदी जी योगी जी का योगदान है? पूरा योगदान है, और उन्हें मतलब उन्होंने राम मंदिर और इसके लिए योगी जी और मोदी जी का योगदान नहीं कहेंगे। आज हमारे यहाँ जो भी मंदिरों की स्थिति सुधरी है, सभी मंदिरों में जिस धार्मिक स्थलों पे मंदिरों की जो मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे हमारे मंदिर, आज उनकी वजह से मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने बहुत की है, योगदान दिया है। और उसी की वजह से है कि लोग धर्म की तरफ भी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जो चीजें लोगों को नहीं पता थी, अब जैसे बच्चे होते हैं, जब से उनको शुरू से ही अगर अपने धर्म के बारे में बताना शुरू करेंगे, वो चीजें देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें डेवलप होंगी आने वाले जनरेशन में। क्या ये अगला जो काल आ रहा है, जो इसमें चल रहा है, क्या हिंदू पुनरुत्थान का काल है? देखिए, कोई भी चीज हो उसको अपडेट करना तो बहुत जरूरी होता है, चाहे धर्म हो, चाहे कोई गैजेट हो, या कुछ भी हो। अगर हम उस चीज को अपडेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे होते जाएंगे। तो उस लॉजिक से हमको अपने जीवन से जुड़ी हर चीजों को अपडेट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और रह गया है, एक मिनट। और अंशिका मीडिया के माध्यम से आप अपने दर्शक को और परमार्थ टीवी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक पत्रकार होने के नाते उनको नए समय में कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए? जी, नई पीढ़ियों को देखिए, नई पीढ़ियों को ये ध्यान में रखना चाहिए क्या चीजें सही हैं। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमको सही और गलत में फर्क करके चलना चाहिए, और जो चीजें सही हैं उसको ही एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगर सही चीजें एक्सप्लोर होती रहेंगी, अंशिका मीडिया को देख के दर्शक कैसे अपने आप को एक नया प्रारूप देख सकते हैं? देखिए, अंशिका मीडिया की टीम लगातार जिन चीजों पे काम करती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग असली ओरिजिनल कंटेंट लोगों के बीच में पेश करें, जिसमें कहीं ये दुविधा नहीं हो कि हमने कहीं से कुछ सुना, कहीं से कुछ देखा। जो चीजें ऑथेंटिक हम लोग खुद अपनी चीजों को वेरीफाई नहीं कर देते हैं, तब तक लोगों के बीच में नहीं लाते। तो कोशिश यही रहती है अंशिका मीडिया की कि आपके पास जो भी कंटेंट डिलीवर हो वो बिल्कुल ओरिजिनल हो और ऑथेंटिक हो। परमार्थ चैनल के लिए आप क्या आपने परमार्थ चैनल को देखा आपने?
आप समझे तो परमार्थ अधिकतर धार्मिक और पॉलिटिकल ही करते परमार्थ हैं। चैनल तो धर्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करता है, तो हमारी सबकी यही एक हाँ, हमारे साथ शुभकामनाएं जुड़े हैं कि हैं वो चीजों आकर। को हम लोग आपस में जोड़ के चीजों को और अच्छे से अच्छे एक्सप्लोर करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका मीडिया और तरक्की करे और साथ में परमार्थ टीवी तरक्की करते रहेंगे, दोनों और में नेक्स्ट मिलके। टाइम हम फिर मिलेंगे हाँ, और इससे बेहतरीन इंटरव्यू आपके लेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।